कभी पानी में कूद जाती हो, कभी आग में कूद जाती हो। और हम तो आपका घर ही बचाने के लिए गए थे ना। चलाइए गोली। अगर आपको लगता है कि ये शादी हम जमीन की वजह से कर रहे हैं तो मैं आपको जुबान देता हूँ कि आप अगर खुद भी वो जमीन हमें देंगे तब भी हम उसे नहीं लेंगे। ये तो तेरे तरफ से बोल रहा है, लगता है तू उसे पसंद आ गई है। अरे कहाँ जा रही है? थैंक यू बोलने। क्या हाइड एंड सीक खेल रही हो तुम? हाइड एंड सीक खेलने का इतना शौक है क्या? वापस क्यों आई तुम? अरे आपकी याददाश्त कमजोर है क्या? भूल गए? आप भी तो मैं यहाँ लाए थे। हाँ लेकिन मैं वापस भी छोड़ कर आया था ना। लेकिन आपने हमें थैंक यू कहाँ बोलने दिया? What? पागल हो गए क्या आप? आपकी बुआ जी के कान ना बड़े तेज है, अगर उन्होंने गलती से भी सुन लिया ना तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाल हो जाएगा। तुम भी तो बोल रही हो। हाँ क्या क्या बुदबुदा रहे हैं आप? देखिए आपका नॉर्मल भाषा तो हमको समझ में नहीं आता, अब क्या बुदबुदा रहे हैं? अच्छे से बोलिए ना। ओ बोलिए। You leave। क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारे भाई तुमसे पहले घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, और जो हम इतना छुप छुपा के इतना बच बचा के आपको थैंक यू बोलने के लिए आए, उसका क्या? देखिए जब तक हम आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे ना हम कहीं नहीं जाने वाले। तो बोलो और जाओ। थैंक यू बोल दिया, अब जाओ। अगर तुम घर टाइम से नहीं पहुंची ना तो तुम्हारे भाई इसका ब्लेम भी मेरे सर पर डाल देंगे। अच्छा, आपने हमारे भाइयों को चतुर चालाक कहा है? हाँ? ऐसा कब कहा मैंने? कान बच रही क्या तुम्हारे? लेकिन आपके कहने का मतलब वही तो था ना, जो चतुर चालाक लोग होते हैं वही तो दोषारोपण करते हैं। और आपका क्या भरोसा, कल कूट कर आप हमें भी बोले कि हम भी बहुत चालाक हैं। कितना बोलती हो तुम यार? क्यों तुम इतनी बड़बोली हो? पता नहीं मेरे भाई का क्या होगा, कैसे झेलेगा वो तुम्हें? झेल लेंगे अच्छे से, हम भी उनके साथ खुश रहेंगे और वो भी हमारे साथ खुश रहेंगे, समझे आप? तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। प्लान ए तो फ्लॉप हो गया, अब प्लान बी पर जाना होगा। पता है ना अब आगे क्या करना है? गुड। काजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, तुम गाने एंजॉय करो। भैया ये अंदर थी इससे पहले कि इसके भाई घर पहुंचे, इसे लेकर जाओ तुम। हाँ चलिए, हम ना आपको छोटा रास्ता बताते हैं। so happy. Finally, अनमोल का रिश्ता तय हो गया। अब बहुत जल्द हमारा रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं ना बाद में बात करती हूँ, भाई आ गए। रजत बेटा इधर आ। जी माँ। ये अनमोल के गहने रह गए हैं, जाकर उनके घर दे आ। जल्दी क्या है माँ, बाद में दे आएंगे या भिजवा दूंगा किसी के हाथ। बेटा ये शगुन के गहने हैं, बाद में नहीं देते। और फिर अनमोल भी तो इंतजार कर रही होगी कि उसके ससुराल से क्या आया होगा। अच्छा ठीक है, आप रखिए, मैं देखता हूँ। हाँ पर याद रखना, मुझे वैसे भी बहुत सारे काम है। जी। रजत ऑन सेकंड थॉट्स इससे बात करने से तो अच्छा है कि मैं चला जाऊं।
बातों बातों में तुम्हारा घर कब आ गया पता ही नहीं चला। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। आप ऐसे कैसे जाएंगे? मतलब क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। आप इतनी दूर आए हैं, अमरूद खा के जाइए ना। तुम्हें मुझे ये बात कहनी थी। OMG, तुम्हारी बातें ऑनलाइन मिलने वाले कूपन जैसी है जिसे कभी भी गैस नहीं किया जा सकता। आपको हमारी बातें अच्छी लगती है ना? हमारे बगीचे के अमरूद भी हमारे बातों की तरह है, एकदम मीठे। आप खाकर तो देखिए। ओए काजू, फटाफट लेकर आ दो। हाँ। कजुआ, किधर? अनमोल कहाँ है? वो आज वो बहुत खुश थी ना, इसलिए वो भोलेनाथ के मंदिर गई है माथा टेकने। खुशी की बात तो है। उसे बोलो जल्दी घर आए, बहुत तैयारी करनी है। जी। और सुनो, कल अनमोल के ससुराल जाना है मेहंदी और संगीत के लिए। अरे वाह, कल तो अम्मू का जन्मदिन भी है, ये तो डबल खुशी का मौका हो गया। अम्मा, कहीं हम बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे ना अम्मू को विदा करने में? बात पक्की होने के बाद लड़की जितनी जल्दी ससुराल चली जाए उतना अच्छा, पर तुम दोनों को तो उनको विदा करना नहीं है। अम्मा, हम तो बस चाहते हैं वो वहाँ खुश रहे। भैया वो बड़े भाई का तो पता नहीं, लेकिन रमन अच्छा लड़का है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बहन अनमोल रमन के साथ खुश रहेगी। लीजिए। रुकिए। क्या हुआ? ये क्या कर रही है? बहुत ही ज्यादा खट्टा है, अब आपको खट्टा अमरूद थोड़ी ना खाने देंगे। रुकिए। एक अजुआ, ये अमरूद तू खा। ये मीठा है, ये खा के देख। अरे खाइए। रमन जी, ये गांव के अमरूद है, शहर में आपको ऐसे नहीं मिलने वाले, इसलिए मौका है, अभी खा लीजिए। अरे कौन इतना बेसब्र है जो बार बार कॉल कर रहा है? इससे तो हम। हेलो, क्यों बे, पैसे कब देगा हमारे? अनमोल कोई स्पैम कॉल होगा, आजकल वैसे भी बहुत फर्जी कॉल्स आ रहे हैं। वैसे वाकई में ये अमरूद बहुत मीठे हैं। अगर मैं यहाँ नहीं रुका होता ना मुझे ये मीठे अमरूद खाने को मिलते और ना ही मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर पाता। भाग्य को तो भाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया।
लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है, लाडों से चलो फिर चलता हूँ मैं। जान है, और हाँ, अपना ध्यान रखना। घर की पहचान है, छोड़ कर तू ये अंगना जब तुझे घर जाएगी, नम कर आंखें हम सबकी किसी और के रंग रंग जाएगी, सौंपेंगे कैसे। अनमोल, वो तुझे पीछे मुड़ के वापस देख रहा है, वो तुझे पीछे देख के वापस मुड़ रहा है। तू मत मुड़ना, बहुत मजा आएगा। पर हम तो देखेंगे। कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अरे रुको, रुको। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? दिमाग खराब हो गया क्या? अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें? अरे आपके भाई को 2 लोग उठा के लेके चले गए। What? हाँ, ये उन दोनों में से किसी एक का होगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक। हम ही जगह जानते हैं। अब चलिए। चलो। अरे मैं चल छोड़ो मुझे। बांध जल्दी। छोड़ो। मेरी आंख। ओए, थोड़ा धीरे मार। ड्रामा करने में अभी थोड़ा टाइम है। वैसे तुम लोगों ने विजिटिंग कार्ड ठीक से गिराया तो था ना? हाँ। लेकिन भाई अब तक आए क्यों नहीं? इतना टाइम क्यों लग रहा है उनको? आपको पक्का यकीन है ना कि आपके भैया आएंगे? मम्मी भाई को जरूर भेजेंगे। वैसे मेरा पूरा प्लान सेट, शादी के लिए हाँ तक कर दिया था मैं। ससुराल से जो दहेज मिलता उसे अपने पूरे के पूरे 30 लाख चुका देता मैं, लेकिन नहीं, एन वक्त में भाई ने दहेज लेने से मना कर दिया। अब तुम लोग बताओ क्या करता मैं? कोई रास्ता बचा था मेरे पास? एक दिन में पैसे भी तो चुकाने थे। सॉरी भाई, अगर आपको पता चलता कि मैंने सट्टे में पैसे लगाए, आप तो मेरी क्लास ले लेते। बस एक बार, सिर्फ एक बार पैसे मिल जाए, सब कुछ सेटल हो जाए। इनफैक्ट किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इनफैक्ट किसी को पता ही नहीं चलेगा। भैया आ गए, अब ड्रामा स्टार्ट करता हूं। हमारे रमन जी को मारने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? अभी इसको बताते हैं। रुको! अच्छा, तो तू अब हमसे लड़ेगी? डंडा लाना तो भूल ही गए।
आप सब यहीं रुकिए, हम अभी डंडा लेकर आते हैं। तुम पीछे हटो। कौनो हीरोगिरी किए ना तो भाई से हाथ धो बैठोगे, समझे? तो किडनैप किया तुमने मेरे भाई को, क्या चाहिए तुमको? 30 लाख। 30 लाख दे दे और अपने भाई को लेके जा। बहुत बड़ा कारोबार है ना तुम्हारा, तो इतना पैसा लेके क्या करोगे? ऊपर जाओगे क्या? हैं? चलो आज देख ही लेते हैं, तेरे को पैसा से ज्यादा प्यार है या कि अपने भाई की जान से। भाई प्लीज इन्हें पैसे देके मुझे बचा लीजिए, वरना लोग मुझे जान से मार देंगे। अरे ऐसे कैसे मार देंगे? हम अपने बाहुबली भाइयों की एक सगी बहन है, समझे आप? हम आपको ऐसे नहीं मरने देंगे। बस एक मुक्का मार देने इन सबको तो सारी बत्ती सी बाहर निकल आ जाएगी, और जो रात में खाया ना वो भी निकल के आ जाएगा। तो मैंने बाहर रहने के लिए कहा था, तुम बाहर जाओ। हैंडल दिस, ओके? सुनो, अब 30 नहीं 40 लाख लगेंगे। 10 लाख एक्स्ट्रा हमारी बेइज्जती का, समझे? हो गया तुम लोगों का? पैसा लेकर आ रहा हूं मैं, लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। इसको पढ़िए। तुम्हें मैंने कहा था ना बाहर जाने के लिए। तो आप अकेले कैसे भिड़ेंगे? हाँ, इसका इस्तेमाल कीजिए, और इनको तो हम एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाले। हमारे भैया कहते हैं जुर्म के सामने झुकना नहीं, और जब तक सीने में सांस हो तब तक रुकना नहीं। इससे चटनी चटाओगी? क्या खुजर फुजर कर रहे हो दोनों? 40 लाख निकालो हमारे, वरना हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बात ऐसी है, आधे घंटे में मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा। चलो। रमन जी हम आएंगे। अरे छोड़िए हमें, रमन जी। अरे हमें समझ में नहीं आ रहा, पैसे देने के लिए मान कैसे गए? हाँ, हम होते ना तो उन सबको चकनाचूर कर देते। तुम अभी यहाँ से घर जाओ, मैं यहाँ सब संभालूंगा। हाँ, सब संभाल लेंगे। 40 लाख देने के लिए तो आप मान भी गए, और आपका क्या भरोसा 40 लाख आप दे भी देंगे? इसे नहीं मानेंगे आप, छोड़िए। तुम पागल हो क्या? फोन दो मेरा। नहीं देंगे, ये सब गलत बात, आप क्यों नहीं समझ रहे? हम आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने देंगे। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? फोन दो मेरा। नहीं देंगे। आप क्यों नहीं बात समझ रहे हमारी? रमन जी को बचाने में हमारी मदद तो कीजिए। देखिए हम सबको कैसे हरा देते हैं। कसम से हमारे भैया होते ना तो अब तक सबको सबक सिखा चुके होते। हर बात को दबंग बनकर हैंडल नहीं किया जाता, कुछ बातें दिमाग से भी हैंडल करनी पड़ती है। लाओ फोन दो। लो, कर दी ना डरपोकों वाली बात। डरपोक कहीं के, पर डरिए मत, हम है ना आपके साथ। अनमोल है तो फिर डरने की क्या बात है? हम सबको सबक सिखा देंगे, हमारे साथ तो दीजिए। अरे बकवास बंद करो यार, तुम फोन दो। नहीं देंगे। देखिए बार बार आप एक ही सवाल करेंगे ना तो हमारा जवाब बदल नहीं जाएगा। चलिए हमारे साथ। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? फिर इसे उठा लिया। हेलो, हाँ रमन को किसी ने किडनैप कर लिया, वो 40 लाख रुपए मांग रहा। ऐसे तो मैं उसे देने से रहा, मैंने कमिश्नर साहब को फोन किया था लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा। आप उनका फोन ट्राई करो, मैं पुलिस स्टेशन में मिलता हूँ तुम्हें डायरेक्ट। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, 30 की जगह 40 क्यों मांगे? तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत हमारा फायदा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? देखो, मैं ये सब अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ।
मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ रहा है। फंस गया हूँ बुरी तरह, वरना मुझे कोई शौक नहीं अपने भाई को परेशान करने का। पुलिस स्टेशन जाने से पहले इस तूफान मिल को बाहर निकाल देता हूँ, वरना पता नहीं फिर कौन सा तूफान खड़ा कर दे। चलो बाहर निकलने का टाइम हो गया। बजरंग बली की लड़की है हम, इसलिए हमको हल्के में ले लिए क्या? जब कूटते हैं ना तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। माँ का फोन है, माँ का फोन कभी नहीं काटते, माँ से ऊपर कोई भी नहीं, समझे? हम तुमको बाद में तड़ते हैं। सुनो बे, तुमने जो पैसे दिए थे ना उसमें ये मार खाना शामिल नहीं था। अब मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ तुमको। उससे कुछ मत करना, इस मार के मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। छोड़ो अनमोल को, छोड़ो, वरना हम गंजे हो जाएंगे और हम अपनी जान बच जाएगी। देखिए छोड़ो। मैंने बोला छोड़ो। क्या बोला था? बाहुबली भाइयों की दबंग बहन। अब हम तुम्हें बताते हैं बाहुबली क्या होती है। माँ से बात हुई? हाँ। माँ ठीक है? फिर ठीक। अनमोल! हे माता रानी, मेरे रमन और अनमोल को अपना आशीर्वाद दीजिए। उनका बंधन ऐसा जुड़े कि कोई उन्हें जुदा ही ना कर पाए। जैसे महादेव और शक्ति एक दूसरे के साथ पूरे होते हैं, वैसा ही साथ मेरे बच्चों का रखना। अगर किसी एक को लगे तो दूसरा चट्टान की तरह सामने खड़ा हो जाए और अपने साथी का हाथ थामकर उसे मुसीबत से बाहर निकाले। यही आशीर्वाद दीजिए मेरे बच्चों को। पता किसने भेजा तुम लोगों को? कौन है मेरी फैमिली का दुश्मन? कौन मांग रहा है पैसे? बता दो एक मिनट।
रुक जाओ। चलो निकलो सब लोग। चलो। कौन हो तुम? भाई जाने दीजिए, इन लोगों को, बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये। हाँ जानता हूँ। भाई ठीक है तो? हाँ भाई। कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? कुश्ती का कंपटीशन चल रहा था यहाँ, तो सीधे मैदान में कूद पड़ी। पहलवान हो तुम, बॉडी बिल्डर हो, कराटे चैंपियन हो तुम, समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हें डिक्की में बंद किया था मैंने, वहां से कैसे बाहर निकली तुम? वो जब हम अंदर थे तो वाह, तो डिग्गी में भी तुमने अपना टैलेंट दिखा दिया। तुम सही है, मतलब तुम्हें मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम इन सब से दूर रहो। क्यों दूर रहे? क्यों दूर रहे? हम अपनी बाहुबली भाइयों की दबंग बहन है, अनमोल है। हम किसी चीज से डरते नहीं है, आपकी तरह डरपोक नहीं है हम कि ये कहे कि हाँ हाँ बाद में पैसा दे देंगे, हमें कॉल करना थोड़ी देर में। हम किसी चीज से नहीं डरते। और ये सही है, मतलब आपके पैसे बचाए हमने देने से, और आप हमें धन्यवाद करने के बजाय हमारे ऊपर ही बरस रहे हैं। कुछ भलाई का जमाना रह भी गया कि नहीं इस दुनिया में? तुम भलाई करती हो? सीरियसली? जी हाँ करते हैं, पर वो क्या है ना, भलाई देखने के लिए भली नजरें भी होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है। तुम्हें तो मैं भाई 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 चलिए यहाँ से, मम्मी हमारा घर में वेट कर रही होंगी। और सबसे पहले आप दोनों झगड़ा बंद करो। अरे पर इससे रमन जी आप चिंता मत कीजिए, हम अपने भाइयों को बता दिए ना, तो वो 10 मिनट में इन सारे गुंडों की कुंडी हमारे हाथ में दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ ना, इन सब के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम पुलिस कर लेगी, समझ गई? चलो रमन, और तुम भी। अनमोल, कहाँ है ये लड़की? ससुराल जाके क्या करेगी? अनमोल, लो आ गई देवी। कहाँ गई थी तुम? अम्मा अब तो बस 2 दिन की मेहमान बची है अम्मू, अब तो डांटा बंद करो। 2 दिन की मेहमान मतलब? क्योंकि 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी का मुहूर्त है। कल मेहंदी, फिर संगीत, उसके बाद शादी। कल तुम्हारा जन्मदिन है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मतलब कुछ दिन बाद हम आप दोनों को छोड़कर चले जाएंगे? ऐसे नहीं बोलते पगली, और आज नहीं तो कल ये दिन तो आना ही था ना। फिर जब कोई लड़की शादी करके जाती है ना अम्मा, तो वो खाली हाथ नहीं जाती, बल्कि अपने मायके से बहुत कुछ लेकर जाती है। तू भी तो लेकर जाएगी ना, हम सबका ढेर सारा प्यार। पर
मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी भैया। तो क्या हमें नहीं आएगी? हमारे तो दिन की शुरुआत ही तुझसे होती है। और तुम देखना, तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों भाई यहीं बैठ के मक्खियां मारते मिलेंगे। और हम तुझे कौन सा विदेश भेज रहे हैं कि तू एक बार की 2-4 साल आएगी नहीं? और क्या, ये हमारा घर, ये रहा गोरखपुर। जब भी याद आएगी उधेंगे, पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा मुहूर्त निकला है, हम सबको खुश होना चाहिए। जाओ अम्मू, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम बताते हैं हम तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। इतना शॉपिंग करने का क्या जरूरत था इस अनाथ के लिए? अम्मा, ऐसा घूरने की जरूरत ना है। कुछ गलत नहीं बोल रहे हम। क्या जरूरत है और पैसा लुटाने की? अम्मा, वो हमारी अनमोल है, उसके सामने इसका कोई मोल नहीं है। खबरदार जो आज के बाद ये बात कही। तुम दोनों के ये बोलने से हमारा मूड नहीं खराब होने वाला। बहुत मिन्नतों के बाद ये अनाथ से हमारा पीछा छूट रहा है। मैं अनाथ? थैंक यू सो मच। अगर आप टाइम से नहीं आते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। लेकिन आपको मेरी किडनैपिंग के बारे में पता कैसे चला फूफा जी? भोला को भोला समझने की गलती कर रहे हो भतीजे। अब बताइए ना, आपको पता कैसे चला मेरी किडनैपिंग के बारे में? कॉल किए थे रजत को तुम्हारे विवाह की जानकारी लेने के लिए, उसी ने बताया। लेकिन उसकी बात सुनते ही हम समझ गए थे कि ये बेहुदा योजना सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है। हाँ, तो आपकी योजना भी कौन सी काम आई? आपने कहा शादी के लिए हाँ कर दो, दहेज में जो पैसे मिलेंगे उसे अपने सट्टे के पैसे चुका देना। लेकिन यहाँ तो मैं और बुरा फंसता जा रहा हूँ। तुम्हारे सत्यवादी भाई ने दहेज में कुछ भी लेने से मना कर दिया तो कोई क्या करे? फूफा जी प्लीज, भाई के बारे में कुछ मत कहिए। खैर, आप ये सोचिए कि अब 30 लाख आएंगे तो आएंगे कहां से? आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा दिया तुम्हारे भाई ने। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे फूफा का हाथ है अभी तुम्हारे सर पर, पैसा तो आएगा। लेकिन कैसे? कौन देगा हमें 30 लाख? और कौन? तुम्हारी दुल्हनिया। कोई अनाथ नहीं बाबा, अनाथ नहीं, अनाथालय। हम सोच रहे थे कि हमारी बहन की शादी होने वाली है ना, तो खुशी में अनाथालय में दान दे आते हैं कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। भैया मुझे भी साथ लेके चलेगा। नहीं नहीं फूफा जी, उसे इन सब चक्रों में मत डालिए, बहुत ही सिंपल लड़की है वो। अरे भतीजे, हम तुम्हारी होने वाली पत्नी को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे परम पूज्य पिताजी और बुआ जी अपनी होने वाली बहुरिया को जो खानदानी हार चढ़ाएंगे, वही हार होगा तुम्हारी सारी समस्याओं का हल। ये लिस्ट तो ओके है मेरी तरफ से, खाने की व्यवस्था देख लेना। अरे भाई रजत भाई, कहाँ हो तुम? अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय तो हमें भी दो यार। अजी आप कैसे हैं? अरे क्या कर रहे हो यार? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें झुकना नहीं चाहिए, गले लगना चाहिए। आओ गले लग जाओ, तभी तो दोस्ती बढ़ेगी। क्यों? पर गले लगने के साथ साथ आप आशीर्वाद भी दे दीजिएगा, उसे मत भूल जाइएगा। अरे भतीजे, हम आशीर्वाद दें या ना दें, हमारी जगह सारी चीजें तुम्हारी बुआ दे ही देती है, चाहे प्यार हो या फटकार हो। क्यों? मिलता हूँ। हाँ हाँ। अरे भाई पारो कहाँ है हमारी? भाई पारो पारो। भोला जी, आपकी पारो तो आपके पास ही है,
आज तो आप बिल्कुल खतरे की घंटी लग रही हैं। क्या कह रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं कि आज तुम्हारी नजर 3-4 बार उतारनी पड़ेगी। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम। अच्छी लग रही हो सुनहरी, पर तुम्हारे पास कोनो और साड़ी नहीं? मतलब कि ये रंग तुम पर उतना खिल नहीं रहा है। अब असल में तुम माधुरी दीक्षित थोड़ी ना हो। हम नहीं चाहते कि हमरे सामने कोई और फीका लगे। पापा! जैसे ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए, वरना इस शादी की जो सेलिब्रेशन ना वो थोड़े से अधूरे रह जाते। ये तो है। वैसे ये फिल्मी लोगों की तरह सजने संवरने का सुझाव किसका था? अब और किसका होगा? उसी का है जो आज के फंक्शन की शान और जान दोनों है। काजू, कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब। आज बॉलीवुड थीम है, इसलिए सब कितने अलग लग रहे होंगे और कितने अच्छे लग रहे होंगे। और आखिर क्यों नहीं लगेंगे? अनमोल की शादी का संगीत है, तो ऐसे सादा सुदा हम थोड़ी ना कुछ जाने देंगे। हाँ 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 हाँ। काजू खुश हुआ, पर काजू को एक बात पूछनी है। पूछ। शादी कब है? कब है? कब है? कब है शादी? ओए काजू के बच्चे, ज्यादा अपने कैरेक्टर में मत जा, समझा तू? कैरेक्टर में जाने से अच्छा है कि तू हमारे खास पल के बारे में सोच। काजू से ऐसे कोई बात नहीं करता। जिसने काजू से ऐसे बात किया, समझो बुझ जाएगा उसका दिया। ठीक है, अब तुम आगे बोलो। तुझे याद तो है ना कि जब रमन जी आएंगे तो। इतने जोर से क्यों बोल रही है? और बोल भी मत, सरप्राइज खुल जाएगा। काजू कभी कुछ नहीं भूलता। काजू को रमन दिख नहीं रहा। पर हमें तो दिख गए। हमारे शाहरुख खान हमारे इंतजार में तैयार खड़े हैं। काजू जल्दी करना। अनमोल, तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है अपना खास पल बनाने के लिए, नहीं तो लाइट वापस आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम आपके साथ एक ऐसा खास पल बनाना चाहते हैं जिसे हम अपनी सारी उम्र याद रखें। जैसे राधा ने कृष्ण से प्रेम किया है, जैसे उसने अपने श्याम को हमेशा हमेशा के लिए अपने मन में बसा लिया है, ठीक वैसे ही हम भी आपको अपने मन में हमेशा हमेशा के लिए बसा लिया है। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से। राम सिया सा होता न बना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना।
क्या बदतमीजी है। पति है वो मेरे, माना हैंडसम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस देख नहीं सकती हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें। अरे अरे, वो अपना पीठ दिखा के खड़े थे तो हमें कैसे दिखते? और हम पे गुस्सा करने से पहले आप इनसे पूछिए कि हमारे रमन जी के कपड़े क्यों पहने हैं। ये कपड़े हमने रमन जी के लिए भिजवाए थे। ना, पता नहीं क्यों कुछ मजा नहीं आ रहा। अरे क्या मजा नहीं आ रहा? बढ़िया तो है। बढ़िया तो है, लेकिन कल मुझे बहुत बढ़िया दिखना है। भैया, ऐसे मौके पे शाहरुख खान तो सभी बन जाते हैं, लेकिन डोंट यू थिंक मुझे कुछ अलग पहनना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स। वैसे आपका क्या कॉस्ट्यूम आया है? मुझे भी नहीं पता, मैं बस वही लेने आया था। आइए ना, ये रही आपकी ड्रेस। ये हुई ना आउट ऑफ द बॉक्स। भाई मैं ये पहन लूं? अनमोल के घर से तेरी ड्रेस आई है और दूल्हे की ड्रेस हमेशा स्पेशल होती है, देख नहीं रहा है? तू यही पहनेगा बस। कम ऑन भाई, बॉलीवुड की थीम पार्टी है, हम लोग अपने कॉस्ट्यूम एक्सचेंज कर लेते हैं ना। रमन, बिल्कुल भी नहीं भाई। अरे यार, अनमोल के घर से आई है, उनकी फीलिंग्स का क्या? भाई प्लीज प्लीज भाई प्लीज। मैंने कहा ना नहीं। अच्छा ठीक है, ये ले, तो पहन लेना। दूल्हा बनने वाला है ना, तेरी खुशी नहीं मेरी खुशी। इसमें अनमोल की कोई गलती नहीं। रमन ने जिद की और हमने कपड़े एक्सचेंज कर लिए। देखा, हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो रमन जी के साथ अपना खास पल बनाना चाहते थे, पर आपके पतिदेव ने सारा खास पल बिगाड़ दिया हमारा। देखो, ये जो कुछ भी हुआ है वो कंफ्यूजन की वजह से हुआ। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारा मोमेंट बिगाड़ने का। सॉरी। काजू चल। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कर रही हो अनमोल? अभी से इतना लड़खड़ाओगी तो फैमिली में कैसे टिक पाओगी? देखिए, आप अनमोल को अभी तक जानती नहीं हैं, और रही बात लड़खड़ाने की, तो धक्का लगने के बाद तो कोई भी लड़खड़ा जाता है। अब आप देखिएगा कुछ ही देर में कि ये कदम कितने फिसलते हैं और कितने थिरकते हैं। काजू चल। हाय, मेरी होने वाली भाभी, किसी की नजर ना लगे आपको, बिल्कुल 1000 लाइक्स वाली ब्यूटी लग रही हो। आज ना काजोल भी आपके सामने एकदम फीकी पड़ जाएगी। बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर आ गया हो। किसी की नजर ना लगे। बैठो, संस्कार भूल गई होगा। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटियों की जगह पाँव में नहीं दिल में होती है। चलिए आइए 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 आइए। उस बिगड़े नवाब ने सब कुछ बिगाड़ दिया, पर हम अपना परफॉर्मेंस किसी को नहीं बिगाड़ने देंगे। बहुरिया होने वाली हो इस घर की, एक जगह शांति से बैठो, हिलना मत यहाँ से। पर अम्मा, हम बिना हिले कैसे नाचेंगे? बदला गई हो का? नाक कटवाओगी क्या हमारी? अम्मा, हमारी शादी का संगीत है, हमें नहीं नाचेंगे क्या? सगुन चढ़ाए चुके हैं हम, अब शादी तक हमारी इज्जत बचा के रखो। ऐसा ना हो तुम्हारी हरकतों की वजह से फेरे ना हो। संदन जी, मैंने आपको बाकी के मेहमानों से मिलवाया ही नहीं। आइए ना, आइए चलिए। काजू, सब नाचेंगे यहाँ पे, सब खुशियां मनाएंगे,
बस हम ही टुकुर टुकुर देखेंगे बैठ के। कपड़े तो अच्छे पहने हैं इसमें, लेकिन अभी भी अंदर से नागिन है। मन करता है इस पे अपनी गन तान दूं। खामोश। यार भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, मेरे पैसे खाकर यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। पैसे निकाल, नहीं तो तू और तेरा वो भतीजा रमन दोनों मरोगे। यार थोड़ा वक्त और दे दो, एक दिन का वक्त और दे दो। तुम्हारा पैसा कहाँ भागा जा रहा है? और कितने दिन चाहिए तुझे? हाँ, कितने दिन चाहिए? तेरा एक उसूल है, जहाँ भी जाता हूँ या तो कुछ देकर आता हूँ या लेकर आता हूँ, या तू गोली खा या पैसे दे। भाई क्या कर रहे हो? ये बंदूक रख लो, देखो शादी का माहौल है, कोई देख लेगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। उधर देखो, ये डब्बे उस अलमारी में रखना और ध्यान से रखना। वो जितने गहने हैं ना, वो तुम्हारे पैसों से कहीं ज्यादा है। बस एक दिन का मौका और दो, सब हिसाब से उल्टा देंगे। क्या कर रही हो? चलो। अनमोल, ये लड़की कहाँ गई? अरे रमन, क्या हुआ जी? वो देखो उधर। जी कहिए सर। जी सबसे पहले तो सॉरी जो आपको फैमिली फंक्शन के बीच में डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, इट्स ओके। इनफैक्ट मैं आपसे मिलना ही चाह रहा था। कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं मेरे पास, देखिए अगर इनमें से किसी को पहचानते हो। ये है। अच्छा, और इनमें से किसी को पहचाना है? अरे भाई तुम यहाँ छुप जाओ यार। इनमें से तो ये दो लोग ही हैं, बाकियों को मैं देख नहीं पाया था। ठीक है,
इनके थ्रू हमें किडनैपर तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। वेल, आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल मुझे निकलना चाहिए। थैंक यू सर। ये कहाँ चला गया? इसे ढूंढना पड़ेगा, ये कहीं रमन के पास ना पहुंच जाए। प्लीज किडनैपर का पता चल जाए उतना अच्छा हो। बहुत ही नाचने का मन कर रहा है ना? चल नाच। क्या आवाज? अगर तुमने बाहर तनिको कमर मटकाई तो फिर देख। बुआ जी का गुस्सा जानत हो ना? तुम्हारी एक बेहूदी हरकत पूरा शादी का माहौल खराब कर सकती है। चल चल नाच। बहुत थिरकने का मन था ना? आज तुम्हारे लिए ढोल हम बजाएंगे। पर अनमोल ने तो ढोल पे प्रैक्टिस की नहीं। उसने तो डीजे वाले भैया को अपना गाना पहले ही दे दिया। कजुआ चुप, नहीं तो इस ढोल के साथ साथ तुझे भी ऐसा पीटेंगे, शहनाई के साथ तेरी आवाज गूंजेगी। नाच नाच। नाचने का शौक है ना? नाच। रजत, मेरी ये पिन सेट कर दोगे प्लीज? सुनो, इधर आओ। जी बोलिए। ये मैडम को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इनकी हेल्प कर दो जरा। हाँ जरूर। बोलिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? कुछ नहीं। नाच ली जी भर के या और तरंग उठ रहा है। खबरदार अगर तुमने बाहर एक कदम भी उठाया तो, और अगर उठाया ऐसा नचाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। और हाँ, थोड़ी देर में मेहंदी लगने वाली है। उम्र जरूरत से ज्यादा उछलने का जरूरत ना है, समझी? चलते हैं। किस मिट्टी की बनी है? आज के दिन तो छोड़ देती। मन कर रहा है इसी का ढोलक बनाऊं और जोर जोर से बजाऊं। कोई बात नहीं, हम रमन जी को बोलेंगे तो वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। हमसे भागकर कहाँ जाएगा? चल पैसे निकाल। अरे मैंने कहा तो था, एक दिन का समय दे दीजिए, मैं आपके सारे के सारे पैसे कल लौटा दूंगा। अच्छा, हमसे होशियारी? सुंदर जी, जहाँ इतना समय दिया, एक दिन और सही। ये रमन जी कहाँ चले गए? लगता है तो वैसे नहीं मानेगा। सुंदर जी मुझे छोड़ दीजिए, आज मेरी संगीत का फंक्शन है, मैं आपके सारे के सारे पैसे कल तक लौटा दूंगा, पक्का। तू कितने महीने से एक ही डायलॉग मार रहा है, कल तक पैसे लौटा दूंगा, कल तक पैसे लौटा दूंगा, और कितना रुकना पड़ेगा बोल? मैं अनमोल से रिक्वेस्ट करूंगा वो जहां कहीं भी हो यहां आ जाए, क्योंकि सारा सेलिब्रेशन उसी के लिए किया जा रहा है। ये हमारा नाम किसने पुकारा? कहीं हमें नाचने का एक और मौका तो नहीं मिल रहा? पैसे चाहिए मुझे।
पैसे लेकर ही जाऊंगा। पैसे दे वरना जान से मार डालूंगा तो जाए। इसे मार दोगे तो पैसे मिलने मुश्किल हो जाएंगे। अगर इसने कल तक तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए तो इसे मैं खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। देखो घर में शादी का माहौल है, इसे भी एंजॉय करने दो। अब भी एंजॉय करो, ठीक है? शादी के मौके पर सब अपनी खुशी अच्छे से जाहिर करते हैं, लेकिन एक इंसान होता है जो इस मौके पर खुश भी होता है और दुखी भी। और वो होती है दुल्हन। वो खुश होती है क्योंकि उसे एक नया घर, नया परिवार, एक नया पार्टनर, नए रिश्ते नाते मिलते हैं। और दुखी होती है इसलिए क्योंकि उसका अब तक का माना हुआ घर, परिवार, रिश्ते नाते, तो सब कुछ छूट रहा होता है। पर इन सब के बीच मैं हमारी होने वाली दुल्हन से यह प्रॉमिस करूंगा, उसे वो सारी खुशियां मिलेंगी जो उसने इस परिवार के साथ सोची है। बिगड़े रवा, खुशी अब तक आपके परिवार ने देखी कहाँ है? वो तो अब देखेंगे जब अनमोल आएगी। हम सब की तरह ही दुल्हन का भी पूरा हक है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। और ये डांस एक सरप्राइज डांस है। सो एवरीबॉडी एंजॉय। प्लीज वेलकम अनमोल। हमारा मन था ना डांस करने का। जा अनमोल जा, हिला के रख दे स्टेज। बुआ जी आप? बुआ जी आप ना बड़ी सुंदर दिख रही। हमारा बस चले ना तो हम तो आपको पप्पी ले लें। ये भैया लगता है ई का बचपन से छुटकारा दिलाए के खातिर कोई हवन करवाई पड़ी। अनमोल बेटा बहुत अच्छा डांस किया तुमने। चलो अब जल्दी से, मेहंदी का समय हो रहा है। आप सब भी चलिए ना, आइए चलो आओ। दिमाग के साथ साथ मेकअप भी खा गई है लड़की। अभी देखते हैं कितना बिगाड़ा है। रमन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दिखे तो उनसे पूछो कि उन्होंने हमारा डांस देखा कि नहीं। देखा?
देखा तूने भतीजे क्या हुआ नीचे? वो गुंडा अब घर तक आ गया है। अब अगर उसके पैसे कल तक नहीं लौट आए तो तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी गोली मार देगा। आप बिल्कुल सही कह रहे फूफा जी, हमें जल्दी कुछ करना होगा। खास करके शादी के माहौल में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, स्पेशली विद भाई। फूफा जी, पापा मम्मी अपनी सारी कीमती चीजें इसी कपबोर्ड में रखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें। अरे तो देखो भतीजे, फूफा जी, ये रहा हमारा खानदानी हार। इसे बेचकर हम अपना कर्ज जरूर चुका लेंगे। इसकी कीमत अच्छी खासी मिलेगी भतीजे। जितना कर्ज लिया है उससे कई ज्यादा। अब यही हार हमें बचाएगा। रमन, तुम्हें तो बाहर होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया मैं बस यहाँ फ्रेश होने के लिए आया था। भाई ओके? हाँ भाई, आई एम फाइन। अरे हमारे होते हुए भला भतीजे को क्या हो सकता है? ये तो बस ये समझो कि शादी की भागदौड़ में दूल्हे राजा थोड़े थक गए हैं। चलिए तुम्हें गरम गरम चाय पिला कर लाते हैं। आए। ये देख अनमोल, तेरा डांस देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गई। काजू भी खुश हुआ। बात तो सही है काजू, हम ना एकदम पैर तो डांस किए, हमारी आत्माएं खुश हो गई। दूल्हे का नाम क्या है? अरे देख देख, आगे भी मस्त रिकॉर्ड किया है। सुनिए, नाम तो बता दीजिए। यही इसके होने वाले पति होंगे। ये काजोल बनी है और वो शाहरुख खान। ये रहा एक और ढंग का। वाह मेरी अनमोल, क्या बढ़िया नाचा है। देखो देखो, अभी देखो। अरे सुनो, इसका नाम तो बताओ। रजत। वैसे काजू, हमारे डांस की तो सबने तारीफ कर दी, पर ये रमन जी कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ यार, मैं तो तुझमें और यशोदा में बिजी था, उनको तो मैं भूल ही गया। वैसे भी दूल्हे हैं वो कहाँ होंगे? इधर कहीं होंगे। हाँ हाँ, जरूर इधर ही हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहे। अनमोल आना यार, एक दो सेल्फी लेते हैं। अरे बक्काजू, तू अपना सेल्फी वो वही जो भी बोलते हैं वही लेते रहे, हम अपना मेहंदी लगाएंगे। ये कौन औरत है? जैसे चोरों की तरह कहाँ घुसे आ रही है? हे भोलेनाथ, एक दिन पहले ही रमन जी को किसी ने उठवाया था, फिर से कोई गुंडा तो नहीं आ गया? हमें जाना होगा। अनमोल, क्या हुआ? काजू तू यहीं रुक, हम अभी आते हैं। दीदी 2 मिनट रुक जाइए। अब लगता है बहुत बड़ा गड़बड़ चाल होने वाला है।